रही हैं। कह रहा आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से झुकने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाते ही आज अपनी सास के सामने बीन बजाओ, सास पी मैं झुक गया टी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले आप परमेश्वर के पास जाओ और माफी मांगो, और अगर सांस नहीं झुकती तो आप झुक जाओ, अगर वो नहीं माफ करती तो आप माफ कर दो। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने जाओ। मैं कह रहा हूँ कोई छोटे छोटे स्वभाव की बातें आज भी हमारे जीवनों में रुकावटें डाल रही हैं। कितने लोगों के पास 6 उंगलियां हैं, तेरे पास, तेरा भला, तू कहां से आ गई चर्च में? 6, अच्छा हाँ 6 वाली तो मत आना। 5 उंगलियां किसके पास है? 5 वाली देखो, सुनो अभी बता रहा हूं कि ये अंगूठा घमंड करता है, ये इस उंगली के सामने कभी नहीं झुकता। देखा आपने? ये बोलता है मैं तेरे से बड़ा, ये कभी नहीं झुकता। ये वाली उंगली इसके सामने झुकती, घमंड करती है, कहती मैं तेरे से बड़ी। ये पूछ रहा करा बे तू मेरे से कैसे बड़ा? ये कह रहा ये देखो, कह रहा जहां पे भी स्टैंप लगती है ना, पेंशन लेने जाते हो ना, पेंशन लेने जाते कि नहीं? कह रहा इसी से लेते हैं। कह रहा जब किसी को दिखाना होता ना मेरा वीजा आ गया ठेंगा, कह रहा इसी से चढ़ाते हैं। चढ़ाते कि नहीं इसी से? कह रहा मैं बड़ा मैं बड़ा। कह रहा लेकिन ये कहती मैं बड़ी। लड़ाई है इनकी आपस में, लेकिन ये वाली उंगली कहती है तुम बेवकूफ हो, दोनों लड़ रहे हो, तुम्हारे से बड़ी मैं, ये देखो बड़ी है कि नहीं? वो बोलती तू बड़ी कैसे? कहते पता है, कह रही मैं सबसे बड़ी हूँ, ये देखो ये देखो। लेकिन ये कहती है तुम बेवकूफ हो चारों, तुम लड़ रहे हो। कह रही मैं बड़ी। कहते बड़ी कैसे? क्योंकि कह रही सोने की अंगूठी इसी उंगली में आती है। चौथी बोलती है सोने की अंगूठी इसी उंगली में आती है, बोलती मैं बड़ी हूँ। कह रहे देखा जिसके पास पैसा होता है वो बड़ा होता है। कह रही अच्छा, ये लड़ रही है। छोटी कहती है कि मैं बड़ी। अरे सारे ही लड़ रहे हैं आज। कह रहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे बाबे, ये पांचों ही लड़ रहे हैं कि नहीं? ये पांचों ही लड़ रहे हैं। कह रहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। लेकिन कह रहा झुकना किसने पसंद किया? यीशु मसीह के लोगों ने। कह रहा हम झुक जाते हैं। झुकना पसंद किया कि नहीं? कह रहा जो झुकेगा, आज पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह का नाम है, रोक लो। हर चंगाई उसके नाम से होती है, हर ब्लेसिंग उसके नाम से आती है। ये 4 लड़ रहे थे, चिच्ची उंगली बोल रही मैं बड़ी, इस बेवकूफ को कौन देखो देखने में लगी मेरी बड़ी, ये क्यों लड़ रही खाम खाई? लेकिन ये कह रही तुम्हें बताती हूँ मैं, कह रही अकल यूज करो। कह रही जब तुम अपने भगवानों के सामने खड़े होते हो ना, तो सबसे पहले मेरा ही नंबर आता है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? करे ये छोटी उंगली, कर आज आपको कहे चाहे आपको छोटा लग रहा हो, झुकना पसंद ना रहा हो, लेकिन छोटे हो जाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के सामने तुम सबसे पहले आओगे, सबसे पहले प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आज आप अपने फैसले का इंतजार करें कि छोटे छोटी बातें, आज छोटी छोटी रुकावटें, छोटे छोटे स्वभाव, ये गंदा स्वभाव मेरी जिंदगी से जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस बात को सीख गए, आज मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली गवाही, सबसे पहला नंबर आज हाँ प्रार्थना करने वालों का आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आएगा कि नहीं? आज अपने पड़ोसी का नाम रख दो, बोलो तेरा नाम चिच्ची उंगली। सारे बोले हालेलुया। मैं जब चलता हूँ ना, मुझे लोग बोलते आया बड़ा पास्टर, मैंने कहा मैं चिच्ची उंगली हूँ, चिच्ची पास्टर हूँ, छोटा सा पास्टर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बुराई करो, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें नहीं पता सबसे पहला नंबर परमेश्वर मेरा लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषों में लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हर आशीष के लिए बुलाया गया हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप घोषणा करना स्टार्ट करो। अगर आज आपके अंदर भी हो सकता है, हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, हमारे अंदर ये बातें कोई चल रही हो, तो आज हाथ उठाकर उन रुकावटों को दूर कर दो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैंने खुशखबरी दी आपको आने से पहले, मैंने कहा आपके लिए खुशखबरी है कि जितने आज वचन को मान रहे हो, सुन रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मैंने पाप किया है, पवित्र आत्मा बोलता कह रहा जा, कह रहा इन पापियों को कह दे, कह रहा मैं इन्हें विश्वास योग्य हूं, इन्हें माफ करने के लिए आज मैं माफ कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। देखो आपका क्या अगला क्या पॉइंट था? कड़वा बोल। लास्ट पॉइंट था कड़वा बोल। देखो कितने लोग कड़वे बोल। पहला पत्रस 3:10 में क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे कोई? पहला पत्र, हाँ, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा? कह रहा क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को, सारे बोलो अपनी जीभ को, अपनी जीभ पकड़ो, जीभ पकड़ो, बोलो मैं से बुराई नहीं करूंगा। कह रहे हैं अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे और अपने होठों को छल की बात बोलने से रोके रहे। अगर आप अपनी जीभ को नहीं रोक सकते, अपने होठों को नहीं लगाम दे सकते, तो आपकी आशीषें रुकेंगी, पड़ोसियों की नहीं रुकेंगी। पड़ोसी आइसक्रीम खाएंगे, आप रोएंगे। पड़ोसी अपनी जीभ ललचाएंगे और तुम रोगे। लेकिन यहाँ लिखा करे कि जीवन की इच्छा रखता है, अगर बड़े दिन, अच्छे दिन देखना चाहता है, तो कह रहा है कि अपनी बोल को, अपनी बोल बाणी को, स्वभाव को, अपनी बोल बाणी को, कि अपने बोलने की कड़वाहट को, कह रहा है कड़वे बोल बोलना पसंद करते हैं लोग।
कोई बात पूछता है तो उसको ऐसे कोड़े जवाब देते हैं। एक बार मैं हरियाणा में जा रहा था, मैंने पूछा भाई रोहतक की सड़क किधर जा रही है? कहता जब जाएगा मेरा पाट जगह। मैंने कहा ये कैसी है? कहता जब जाएगा पता लग जाएगा। उसने अपनी भाषा में बोला। मैंने बोला यार ये सड़क कहाँ जा रही? दूसरे से पूछा, कह रहा तेरी नाक की सीध में जा रही। मैंने कहा यार इतना गुस्सा, कह रहा काम कर रहा हूँ, तंग कर रहा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये हरियाणा के लोग हैं, यहाँ से बोलते हैं। पंजाब में आया, मैंने एक एड्रेस पूछा, कहता पाजी नकोदर जाना इधर नू चल मेरे पीछे आ जा, मैं तेन घर छड़ के आना। टैं 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 टैं। मैं कहा वाह यार इतनी बड़ी मिठास। मैं कहा अब मैं पंजाब में ही रहूंगा मिठास वाले लोगों के बीच में। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा यीशु आज क्यों आया पंजाब में? अरे क्यों आया पंजाब में? क्योंकि लोग मिठास जहां होगी परमेश्वर वहां आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी आत्मा में कोड़ी बातें नहीं आएगा, आपके अंदर अगर कोड़ा स्वभाव है नहीं आएगा, आपकी बोलबाणी कोड़ी है, आपका चाचा नहीं आएगा, फूफी भी नहीं आएगी, मम्मी भी नहीं आएगी, ताऊ भी नहीं आएगा, नाना भी नहीं आएगा, बहू भी नहीं आएगी, सास भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे, जा कर ले क्या करेगा? कोई भी नहीं आएगा। कोई आना, संसार के लोग नहीं आना पसंद करते, परमेश्वर क्यों पसंद करे? मैंने कहा अब मैं पंजाब में जाऊंगा। चोर और डाकू खड़े थे क्रूस पर और यीशु मसीह स्वर्ग लेने के लिए, दोनों को लेने के लिए आया था कि क्या पता दोनों ही आज माफी मांग ले। लेकिन एक डाकू कह रहा था कहां जा रहे, क्या कर रहे? हाँ कह रहा पहले अपने पाप तो क्षमा करके दिखा। अरे कोड़ा बोल रहा है। यीशु मसीह ने कहा चल ले रहे तू। चोर की तरफ देखा, बोलता है प्रभु इस नाचीज को भी ऊपर ले जाना, आज इसके भी पाप क्षमा करना। बोलता है आज ही तो मेरे साथ जाएगा, आज ही तेरी मिठास जाएगी, आज ही तेरे कड़वे बोलनी तेरे मिठास के बोल जाएंगे। आज आप मिठास के बोलने के लिए तैयार हो कि नहीं? आप बाइबल पढ़ गए हो, चर्च चढ़ना सीख गए हो, सीढ़ी चढ़ना सीख गए हो, स्वर्ग की सीढ़ी भी आपने देख ली है, रात को दर्शन में स्वर्गदूत भी देख लिए, रात को यीशु को भी देख लिया होगा। हाँ लेकिन खाम खाई एक कड़वे बोल के कारण नीचे गिर सकते हो। कारण आपके बोल, अगर आपकी वाणी सही नहीं है, परमेश्वर मिठास को चाहता है। इसलिए बोलता है जैसा मैं हूं मेरे लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। वॉलंटियर बना दिया सिर पे न चढ़ो, बाउंसर बना दिया सिर पे न चढ़ो। मैं क्या कह रहा हूं? क्वायर में खड़ा कर दिया सिर पे न चढ़ो। कहा लाल साड़ी, नीली साड़ी, पीली साड़ी, चिट्टी साड़ी, सिर पे न चढ़ो। मास्टर के साथ घूमते हो सिर पे न चढ़ो। चेले पतरस के साथ घूमते हैं, यीशु मसीह के साथ घूमते हैं, सिर पे न चढ़ो। बोलता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा हो जाए। कह रहा मिठास देख लूंगा आज। कह रहा तुम्हारे लिए हर मीठी चीज पैदा करूंगा, तुम्हारे घर में हर मीठी चीज आएगी। मैं कह रहा हर मीठी चीज आपके पासपोर्ट में आएगी। सिंगापुर का वीजा लगता है, मैं नहीं मानता, कड़वा वीजा है वो। अमेरिका का लगेगा मीठी मिठास आएगी, मिठास आएगी। मैं कह रहा हूँ कोई आकर मुझे गवाही देता है, कह रहा मेरा दुबई का वीजा लग गया, कड़वी गवाही है, बुरा मत मानना। कहता मेरा दुआ का तड़का लग जा। ठीक है लगा लिया आपने, आपके लिए मिठास होगी है, मेरे लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है, एक बड़ी गवाही मिठास बनाकर आपके टेस्ट कराएगा, आपकी जीभ पर आएगी। टेस्ट करो, कनाडा का वीजा आ गया है, टेस्ट करो, फीलिंग मिल गई है। शहद कैसे चाटा जाता, चाटा जाता नहीं, बिना चाटे नहीं मजा आता, नहीं आता ना। अगर आपको परमेश्वर चेक कर रहा है, कोई बीमारी कोई समस्या आ गई है, इसका मतलब वो देख रहा है। लिखा बाइबल के अंदर आदम को कहा, आदम कह रहा कि शैतान तुझे चाट रहा है, उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां पर लिखा, कह रहा जो कोई पाप करे, कह रहा शैतान उसको चाट सकता है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा सांप को अधिकार मिला, कह तू ये मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएंगे। आदमियों को शराब मिला था और कह रहा कि सांप को शराब मिला, तुम मिट्टी को चाटोगे। इसलिए शैतान आपकी आशीषों को आज तक चाट रहा था। लेकिन अगर आज आप बदलने का फैसला ले रहे हो, मैंने कहा शैतान नहीं चाटेगा, तुम खुद चाटोगे, मिठास को खुद चाटोगे, अपनी गवाही को। शैतान नहीं खाएगा। आप बैंक में पैसा डालते हैं, खाता कोई और है। बाइबल बोलती है, आगे के पुस्तक में लिखा, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है, पानी पीते हैं प्यास नहीं बुझती, खाते हैं पेट नहीं भरता। इसका मतलब कोई और खा रहा है, शैतान खा रहा है। लेकिन आज से 21 दिन के बाद अगर जितने अमल कर रहे हैं, आज इस 7 रुकावटें अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप मिठास को देखेंगे, आप चाटेंगे अपनी मिठास को, अपनी गवाहियों को चाटेंगे, आप आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन आमीन। कमजोर है जिसका, उसके घर मिठास नहीं आएगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है, बोलो हालेलुया। आपकी सहन शक्ति नहीं है, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है। अगर आपका वीजा ना लगे, 40 वोल्ट का करंट लगता आपको और आप बोलते यीशु
से जा। आपको थोड़ी सी गर्मी लगती है, वोल्टेज खराब हो जाता है। पादरी को देखो बेचारा कोट पहन रखा है, धीरज रखे हुए है। उसने कहा है, उसको मैंने गलती से एक बार बोल दिया था, प्रभु प्रभु मैं ये कोट हमेशा पहन के रखना चाहता हूँ, मुझे अभिषेक दे दे। परमेश्वर ने कहा सोच ले। मैंने कहा हाँ सोच लिया, पूरे साल। मैंने कहा पूरे साल। अब क्या करूं, बाद में पता लगा ओहो गर्मी भी तो आएंगी। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अब पहनना पड़ गया कि नहीं। अब आपको समझना है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने जो मांगा नहीं मिला, लेकिन धीरज रखो, अगला साल मौसम चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। अगले 6 महीने के बाद मौसम चेंज होगा। चर्च ये 7 रुकावटें निकाल कर जाना। आज मैं कह रहा हूं, जहां पैर रखोगे, जिस कुएं पर जाओगे, जिस घाट में जाओगे, वो पानी तुम्हारा होगा यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषें तुम्हारी होंगी। चर्च आमीन बोलकर खरीद लो। आज यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीद लिया। तुम आमीन बोलकर खरीद लो आज यीशु मसीह को। आमीन बोलकर खरीद रहे हो तुम यीशु मसीह को। हालेलुया बोलकर खरीद रहे हो यीशु मसीह को। पश्चाताप करके हाथ उठाकर खरीद रहे हो। आज ताड़ी बजाकर खरीद रहे हो यीशु मसीह के दिल को। तैयार हो के नहीं। 7वां पॉइंट में मैंने बताया कि वचन पर विश्वास नहीं करते। देखो नीति वचन 13 के 13 में क्या लिखा, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। लिखा जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। कह रहा वचन जो मैंने बातें बताई, घमंड करते हैं लोग, झुकते नहीं है, नम्र नहीं बनते। कह रहा परमेश्वर की डिसिप्लिन का मानने के लिए तैयार नहीं है, माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्रोध में है। आज भी इतने सारे ऐसे लोग हैं कि माफ नहीं किया आज तक किसी को। जिसने मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया ना, मैं उसे रोज 7 बार माफ करता हूं। परमेश्वर माफ कर दिया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह पर, पुरुष पर इल्जाम लगाया, यीशु मसीह ने माफ कर दिया। क्योंकि पता है यीशु मसीह को माफ करने के बाद स्वर्ग का रास्ता गेट खुलता है, बड़े वाला गेट खुलता है यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर जिस गेट से आपको डायरेक्ट देखता है, अगर आज आप माफ कर रहे हैं, वचन को तुच्छ ना जानो। जो वचन से बताया जा रहा है उसको तुच्छ नहीं जानना। लेकिन बहुत सारे लोग वचन को तुच्छ तो पढ़ेंगे तो क्या, पढ़ते तो नहीं है, लेकिन वो तुच्छ जानना है। तुच्छ जानना क्या है? जो लोग चर्च में बाइबल नहीं लेकर आते वो तुच्छ जानते हैं वचन को। मेरी बात को समझ लेना। अभी लोग बहुत सारे क्या बोलेंगे, पापा अभी तो क्या हंसा रहे थे, अब डांट लगा रहे हो। जो बाइबल नहीं लेकर आता, पास्टर क्रिस में, मैं कह रहा हूं कि एक पास्टर है साउथ अफ्रीका में, उसके चर्च के अंदर उसके वॉलंटियर भी बाइबल लेकर खड़े रहते हैं। यहाँ पर बहाना मारते हैं, देखो बोलेंगे कि पास्टर जी पता क्या बात है, हम आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन बाइबल आपका कवच है। एक बार एक आदमी जा रहा था और सर्दियों के दिन थे, और जब वो जा रहा था चर्च में तो रास्ते में डाकू मिले और उन्होंने उसको लूटना स्टार्ट कर दिया। जैसे लूटा तो उसके पास कुछ नहीं मिला, वो पैसे नहीं दे रहा था, और उसी समय उसको गोली मारकर चले गए जो चर्च में जा रहा था। और उसी समय बाकी थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त आए, उठाया, पुलिस आई, देखा क्या वो आदमी बच गया। बच कैसे गया? क्योंकि उसने अपने कोट के अंदर बाइबल को ऐसे करके छुपा रखा था, और गोली यहां पर लगी और बाइबल में जाके घुस गई। इसका मतलब उसको समझाया परमेश्वर ने, कह रहा वचन आपकी सुरक्षा करता है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और बहाने मारते हैं पास्टर को, बोलते हैं पास्टर हमारे पास तो पता है आपको इंडिया में मोबाइल है, मोबाइल में बाइबल लगी है। मैं ऐसे लोगों को डांट लगा रहा हूं, मोबाइल में परमेश्वर नहीं आता, मोबाइल में परमेश्वर नहीं आता। आपके मोबाइल में भी गंद संद भरा हुआ है, ईना मीना डी का गर्लफ्रेंड भी भरी हुई है, और परमेश्वर भी उसमें। हालेलुया। परमेश्वर नहीं आएगा उसमें। मोबाइल में किसी को गंदी बात भी लिखी है, किसी को गालियां भी दी है, किसी से पैसा भी ले रहे हैं, किसी को गुस्सा भी किया है, लेकिन मोबाइल में नहीं आएगा। याद रखना, वो आपकी बाइबल में है, वचन में है, वचन में है, वचन में। अपने हाथों को उठाओ जिसके हाथ में बाइबल है, शाबाश, ऊपर करो, शाबाश। आज जिसके पास बाइबल है, आज वो आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो फैसला ले रहे हैं कि मैं कल से बाइबल लेकर आऊंगा संडे चर्च में, मैं कह रहा हूं कि आज कोई वॉलंटियर यहाँ पर ऐसा ना मिले बिना बाइबल के। मैं कह रहा हूं आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं ये वचन, मैं कह रहा हूं बहुत बार आपके लाइफ में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास हमेशा बाइबल रहती है। जब मैं हरियाणा से पंजाब में प्रचार करने के बाद रात को वापस चला जाता था, एक हफ्ते में मैं कह रहा हूं एक दिन में 2 मीटिंग करता था और वापस चला जाता रात को 2 बजे। मैं कह रहा हूं कि मैं और मेरी पत्नी कार में जा रहे थे धुंध में, और मेरी बाइबल मेरे कार पर रखी थी ऐसे करके, और उसी समय एक ट्रक आ गया और मुझे नींद आ गई, और उसी समय
आग पीछे से गाड़ियां ठा 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 ठा, लेकिन मैंने कहा मेरी गाड़ी किसमें ठुकी? मैंने देखा मेरी गाड़ी के आगे ट्रक खड़ा है, मेरी गाड़ी अपने आप रुकी हुई और पीछे ठा ठा हो रही है, ठा 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 ठा। इसका मतलब मेरी गाड़ी की कोई ब्रेक मारकर चला गया। आज से 7 साल पहले परमेश्वर ने नहीं, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे बचाया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको इस बात पर बिलीव करना है कि अगर आज आप उसकी कीमत समझ रहे हैं, उसको तुच्छ नहीं जानना, उसको मोबाइल के अंदर नहीं रखना, डांट लगा रहा हूं मैं, अपने लैपटॉप में नहीं रखना, अपने आईपैड में नहीं रखना। अब परमेश्वर को उसका स्थान बाइबल के अंदर है। वो बाइबल, पवित्र बाइबल, उसको अपने हाथ में लेकर जाओ, बाजार में जाओ, कोई सुनार आपके साथ धोखा नहीं करेगा, करेगा 5 मिनट में माफी मांगेगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है, परमेश्वर है। आपके साथ गोल्ड में धोखा होता है लेकिन आपको पता नहीं होता, लेकिन बहुत बार याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आज आप तैयार हैं, अपने हाथों को उठाओ और ये फैसला आज जो ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर में आज से मिराकल होना स्टार्ट हो रहे हैं। देखो भजन संहिता 4:3 में क्या लिखा, कह रहा है कि मैंने संसार से तुम्हें अलग होने के लिए बुलाया। संसार के लोग भी बिना बाइबल लेकर चलते हैं, आप भी बिना बाइबल लेकर चल रहे हो। देखो क्या लिखा, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। इधर आ, खड़ा हो, एक बंदा आ जाओ, एक लड़का, हाँ लड़की, बाइबल छोड़ के आ जाओ। देखो कैमरामैन इधर दिखा, इसको, इस भाई को इधर दिखा। देखो ये लड़का भी और मैं भी, दोनों हम चल रहे हैं। दिखाओ हाथ, दिखाओ हमारे। इसके हाथ में बाइबल नहीं है और मेरे हाथ में बाइबल है। किसको धर्मी जानोगे आप? किससे पता लगेगा? मैं कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, कई बार रखना भी पड़ता है। ये नहीं कि आप पढ़ते नहीं, बाइबल हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन कैसे पता लग रहा है? लग रहा है कि नहीं से? ये परमेश्वर है। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आशीषें आपकी होंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए आपको, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। लिखा, क्या लिखा? फिर से दिखा भजन संहिता, कह रहा है याद रखो यहोवा ने अपने भक्त को डिफरेंट होने के लिए बुलाया। डिफरेंट। आपका चाचा चर्च नहीं आता, ठीक है ना, मैं आऊंगा, बोलो आई एम डिफरेंट। वो सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता, बोलो मैं करूंगा। कह रहा वो फिल्में देखता है, वो गलत काम करता है, शराब पीता है, वो कार लेकर घूम रहा है, कोठी लेकर घूम रहा है, कह रहा घूमने दे। वो सिर्फ 3 साल की है, हमारी 30 साल की, 100 साल की है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आप डिफरेंट हो जाओ। अगर आज आप परमेश्वर की भक्ति करने के लिए अगर आप डिफरेंट हो गए, मैं कह रहा हूं डिफरेंट ही आशीष आएगी आज रात। डिफरेंट, सबसे हटकर आशीष आएगी। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर आया था और उसी समय मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर, मेरा विश्वास पहले छोटा था, मैंने कहा परमेश्वर, और अपनी पत्नी को फोन किया जब हमारी शादी हुई। तो उसके बाद मैंने फोन किया जब वो अपने हॉस्टल में चली गई, मैंने कहा मैं तेरे को लेने के लिए आऊंगा। बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा तू प्रेग्नेंट है? तो कह रही मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी और ना मैं किराए की गाड़ी में जाऊंगी, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगी। मैंने कहा तेरे को पता तो है बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया, कैसे जाऊं? बोलते विश्वास करो परमेश्वर करेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बुलेट बेचकर 10,000 देकर नैनो किस्तों पर ले ली और नैनो ले ली, काले काले शीशे लगा दिए सारे उसकी तरफ। मैंने कोई देखने न पाए, भजिंदर सिंह जा रहा है नैनो में छिप गया और मेरी पत्नी जा रही है और हमने नैनो ले ली। और इसी समय मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को फोन करूंगा और कहूंगा देख तेरे लिए सरप्राइज है, कितनी अच्छी गाड़ी लाया हूँ। और इसी समय मेरी पत्नी बड़ी खुश कि आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है। उसने अपनी सहेलियों को बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा पति मुझे लेने के लिए आ रहा, कोई नवी गड्डी ली है मर्सिडीज। और जैसे ही वो खिड़की में से झांक रही थी और उन्होंने कहा गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, पत्नी कह गाड़ी कहाँ है। मैंने कहा ये खड़ी दो कहीं दिख नहीं रही, कहाँ है कह रही ये डब्बा साहब। मैंने कहा मैंने कहा बाहर आके दिखाऊं? कह रही ये डब्बे में मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती आई एम डिफरेंट। मेरे साथ नहीं गई वो, मुझे बड़ी शर्म आई और मैंने परमेश्वर का, परमेश्वर अगले साल मुझे नई गाड़ी दे। और पवित्र आत्मा ने मुझे अगले साल नई गाड़ी की आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीष है। आप ऐसा नहीं है अपने आप छोटी सी बात पर टिक जाते हैं। आप डिफरेंट अगर होकर रह रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तो याद रखना आपका परमेश्वर कोई सड़क छाप परमेश्वर नहीं है कि आपको चलते फिरते कोई भी दे देगा, खिलौने दे देकर आपका दिल फैला देगा। आप जो मांग रहे हैं वो देगा यीशु मसीह के नाम में। डिफरेंट परमेश्वर है वो, जो आप कहते हैं वो करेगा, वो परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं आज आपकी आशीष है, आपका अंदर का मनोबल कह रहा है कि आपको डिफरेंट होकर दिखाना है परमेश्वर से। परमेश्वर ये 6 महीने में नाराज होकर चला गया, मेरे साथ आया था,
जा, मैं सारी जिंदगी नहीं होता तेरे से नाराज। परमेश्वर कहता है ये डिफरेंट बंदा है। मेरे साथ जितने चर्च जाते थे एक भी चर्च नहीं जाता जब मैं शुरू में गया, लेकिन जब मैं अपने मोहल्ले से 4 लोग लेकर गया 6 महीने के बाद भाग गए। मैंने कहा परमेश्वर, और उस पादरी को भी कहा ये बंदा कभी नहीं हिलेगा। परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे डिफरेंट ही आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे ऊपर डिफरेंट आशीष हैं। मेरे बाप दादाओं का पैसा नहीं है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लोग खड़े किए हैं। आप लोगों को खड़ा किया है, आप लोगों को आशीष देने के लिए खड़ा किया मुझे। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है। अगर आज आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं ये 7 रुकावटें आज यहीं छोड़कर जाना। आज इसी समय बोलो 7 रुकावटों को थूको, थू चल पैर के नीचे डालो इसको, पैर के नीचे। आज मैं कह रहा हूं जितने पैर के नीचे डाल रहे हैं आपके सिर पर मुकुट आने वाला, ताज आने वाला है, आशीष आने वाली है। चर्च देखो परमेश्वर छोटा नहीं है। भजन संहिता 2:8 में देखो, कह रहा अगर आपने 7 रुकावटें फेंक दी, उसके बाद लास्ट काम आपने क्या करना है लिखा, कह रहा प्रार्थना करना। क्या परमेश्वर कह रहा है मुझसे मांग। अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे मत मांग। क्या लिखा यहाँ पर, मुझसे मांग। अपने पड़ोसी को बोलो हेलो मेरे से मत मांग। भाई साहब 5000 मिलेंगे, भाई साहब 500 रुपए मिलेंगे। आज पढ़ा नहीं है चर्च जानदा, अगले संडे दे देंगे। परमेश्वर कह रहा है 1 हफ्ते का नहीं, 1 महीने का नहीं, 1 साल का पहले से मांग मेरे से। 1 साल का मांग, करम 2 साल का मांग। मांगने में मनाही नहीं करूंगा, करम मुझसे मांग। और जाति जाति के लोगों की प्रॉपर्टी भी तेरे नाम करा दूंगा, मुझसे मांग। करा पेड़ पत्थर से मत मांग, इंसान से मत मांग, मेरे से मांग सुबह उठकर। करा देखो वचन क्या करा, विश्वास रखो। मैंने क्या कहा, वचन को तुच्छ नहीं जानना। जब वचन में लिखा है मैं परमेश्वर से मांगता हूं। मैंने आज तक, मेरी मौसी, मेरे ताए, मेरे चाचे, मेरे फूफे, मेरे नाने, सबने मुझे छोड़ दिया था। आज वही लोग मेरे रिश्तेदार मेरे घर पर आते हैं और देखते हैं इस बंदे ने रिश्तेदारों से, अपने बाप से नहीं मांगा, किसी इंसान से नहीं मांगा, परमेश्वर से मांगा है। मेरे पास सब कुछ है परमेश्वर की दया से। बोलता है मुझसे मांग। जाति जाति के लोग, कह रहा कि लोगों की संपत्ति को भी और दूर दूर देशों की प्रॉपर्टी को भी तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। आप सोच रहे हैं परमेश्वर को छोटा सोच रहे हैं, वहां लिखा है देश देश की भूमि को तेरे नाम कर दूंगा। देश देश की भूमि को, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अरे कौन से देश में जाना चाहते हो। एक ही बार वीजा लिया, मैंने कहा परमेश्वर रोज का लफड़ा खत्म। एक ही बार वीजा दे, 28 कंट्रियों का वीजा मेरे को मिल गया। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, रोज नहीं मांगता, एक ही बार मांगता हूँ परमेश्वर ये मुझे दे। वो मुझे देता है क्योंकि मैं डिफरेंट होकर चलता हूँ। अगर आज आपका फैसला डिफरेंट होकर चलना है, गुस्सा आता है तो उसी से मैं पलट कर हंस पड़ता हूँ। पत्नी पर गुस्सा आता है, बच्चों पर गुस्सा आता है, 5 मिनट बाद हंसी आ जाती है, क्योंकि पता है भाई साहब आशीष खराब हो जाएगी। आपको कह रहा हूँ विश्वास करो। अगर आज आपके अंदर ऐसा मन है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज मिराकल करने का मन सोच रहा है, आपका उसका मन खुल रहा है मेरे और आपके लिए मिराकल करने के लिए। वो आ रहा है चर्च के अंदर, आ रहा है। वो आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलकर चिल्ला लो। आज अपनी आशीष को ले लो। अपने हाथों को उठाओ अगर आज आप बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप डिफरेंट आशीष देखना चाहते हैं, अगर आज आप कोई परमेश्वर से बड़ी आशीष चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो परमेश्वर जो मैंने आज तेरे कलाम में सुना उस पर मैं अमल करूंगा और मुंह खोलकर प्रार्थना करूंगा। तो मेरी आशीषों को मुझे देगा। मैं विश्वास करता हूं तो मेरी जिंदगी में मिराकल करेगा। मैं आज से परमेश्वर तुझसे मांगा करूंगा। विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज ही तू मेरी जिंदगी में चमत्कार पर चमत्कार करेगा, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की आमीन बोलकर तकड़े हो जाओ। बोलो हालेलुया। आज आपकी समझ में आया? कितनों की समझ में आया कैसे चलना आज आपको डिफरेंट होकर? हालेलुया। एक चलता है ऐसे डिफरेंट चलना है कि नहीं? सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ जाना है। कई लोग तंबाकू खाते रहते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं, आदमी लोग वहीं बैठे रहते हैं। चल थोड़ी सूंघने को तो मिलेगी, पहले बहुत पीता था, नाक में जुकाम हो रहा फिर भी कर रहा, नाक बंद पड़ा, अबे विक्स लेना। विक्स क्यों? विक्स विक्स ले। अपने हाथों को उठाऊं, अगली आशीष आपको सूंघनी नहीं पड़ेगी, मुंह से चाटनी पड़ेगी, आपके मुंह में आएगी। तैयार हो आप? ये परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आज विश्वास कर रहे हो? ये 7 रुकावटें जाएं,
नहीं नहीं, वही लोग जाएं, 7 लोग मेरी जिंदगी से जाएं। कुछ लोग बोलते हैं वो 7 लोग परमेश्वर जो मुझे बड़े सालों से तंग कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरी दुनिया से हटा दे, हटा दे, ले जाओ। ऐसी प्रार्थना नहीं सुनने वाला परमेश्वर। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग ये नहीं कहते परमेश्वर वो 7 रुकावटें मेरे अंदर से दूर कर दे। परमेश्वर देखो उसने मेरे खिलाफ केस किया, उन्हें मैंने चंड मारी, मेरे पैसे लेके भज गया, मेरी कुड़ी लेके भज गया, परमेश्वर उन्हें चक दे, हुण चक दे। परमेश्वर कहेगा हुण फट्टे चकदा तेरे में, ठहर जा। आप समझ रहे कि नहीं? उसका फूटा चकाने से अच्छा अपने फट्टे चकवाओ। अपने इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पश्चाताप करो। बोलो परमेश्वर आज से मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने माफ नहीं किया, माफ करता हूँ। वो 7 पॉइंट में देखकर आज स्क्रीन पर देखकर बोलो कि मैं आज से क्रोध करने का स्वभाव को छोड़ता हूँ। मैं इसी समय अपने मन में जब भी कोई पाप आएगा, जब भी कोई विचार आएगा, दाऊद की तरह मैं उसको डांटना स्टार्ट करूंगा। परमेश्वर मैं आज से माफ करता हूँ, वचन पर विश्वास करूंगा। 5वां 6वां 7वां और इसी समय स्क्रीन पर देखो, बुराई नहीं करूंगा आज से मैं झुक जाऊंगा। परमेश्वर अगर कोई झुके ना झुके, लेकिन तेरे कलाम के लिए मैं झुकूंगा। अगर कोई कड़वा बोले मैं फिर भी मीठा बोलूंगा उसके साथ। बोलो कि अगर कोई कड़वा बोले मैं फिर भी मीठा बोलूंगा उसके साथ। इसी से आप यीशु मसीह के चेले ठहराए जाओगे, यीशु मसीह के नाम में। इसी से उसके बेटे बेटियां ठहराए जाओगे। और परमेश्वर ने अगर आपको देख लिया कि वो कड़वा बोल रहा है और तू मीठा बोल रहा है, परमेश्वर आपको उससे ज्यादा रिच बनाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। देखो मैं शक्ल से पहचान सकता हूँ कौन कोड़ा और कौन मीठा है, शक्ल से।